Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. So लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का हमने बेसिक्स देखा था एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक हमने कंप्लीट किया था। आज का जो डिस्कशन है वो उसके बियॉन्ड जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का दो केस बनता है वो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, फिर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब हम देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई थिंक दिस इज विजिबल। मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा खुद का जो हैंड रिटन नोट्स है वहां से शेयर कर रहा हूँ। तो हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिस बेसिस पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था सिमिलरली हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए करने वाले हैं। सपोज रिएक्शन जो है वो है ए टू प्रोडक्ट्स, ए से प्रोडक्ट्स बन रहा है। एंड ये जो ए से प्रोडक्ट्स बन रहा है यहाँ पर इनिशियलिटी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था ए जीरो। विथ टाइम, सपोज टी टाइम बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ए टी। तो प्रोडक्ट इस टाइम पे कितना बना, या इसका जो डिफरेंस है, जितना कम हो गया रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट बना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है ए जीरो माइनस ए टी ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए डी टी इक्वल टू के इंटू ए टू दावर वन, नॉट ए जीरो, ए टू दावर वन। क्योंकि यहाँ पर ही हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है तो वन लिख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर होगा तो टू लिखेंगे। पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर था तो यहाँ पर हमने जीरो लिखा था। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये जो डी ए है इसके नीचे ये ए जो है इसको लाएंगे, ठीक है। तो डी ए अपन ए हो गया माइनस के डी टी, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाया हमने। जब जीरो टाइम था तब इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था ए जीरो, जब टाइम टी हुआ तब कॉन्सेंट्रेशन हो गया ए। कॉन्सेंट्रेशन ए या ए टी या ए दोनों एक ही चीज को, मतलब एक ही एंटिटी को सिग्निफाई करता है। तो चलो ये तो हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डी ए डी टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डी एक्स अपन एक्स होता है तो उसको हम लिखते हैं एल एन एक्स। अब वहां पर अगर हम यहाँ पर एक्स वन एक्स टू ऐसे लिमिट लगाएंगे तो वो ऐसे बन जाएगा ना कि एल एन एक्स टू माइनस एल एन एक्स वन। अब एल एन का माइनस का मतलब है डिवीजन, एल एन एक्स टू बाई एक्स वन, ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर बना है एल एन ए अपन ए जीरो, एल एन ए अपन ए जीरो इक्वल टू माइनस के टी। सिमिलरली इंटीग्रेशन सपोज आपको पता होगा, आई एक्सपेक्ट, नहीं है तो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल एक बार देख लेना। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव हटाने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पर एल एन के अंदर ये इन्वर्स हो जाता है, तो एल एन के अंदर हमने इन्वर्स कर दिया एंड नेगेटिव साइन हटा लिया हमने। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारा बना। एल एन को जब हम हटाएंगे, एल एन को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो ई बनता है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इस लाइन से ए जीरो अपन ए इक्वल टू, ए जीरो अपन ए इक्वल टू, ए जीरो अपन ए इक्वल टू एल एन उस साइड पे जाएगा तो ई टू दावर हो जाएगा, ई टू दावर के टी। सो ए जीरो बाई ए हो गया ई टू दावर के टी। बट हम अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आए तो ए अपन ए जीरो हो गया ई टू दावर माइनस के टी। तो ई टू दावर माइनस के टी है तो ए बाई ए जीरो, यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हम लिखेंगे ए बाई ए जीरो इक्वल टू ई टू दावर माइनस के टी। एंड ए जीरो यहाँ पर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ए इक्वल टू ए जीरो ई टू दावर माइनस के टी। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ए इक्वल टू ए जीरो ई टू दावर माइनस के टी। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मैं मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूँ आपको। लास्ट क्लास में भी हमने करा था कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम ए जीरो ना लिख के इसको हम स्मॉल ए से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। एंड ए टी को हम ऐसे लिखते हैं कि ए से एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जहां पर भी हमें ए जीरो दिखेगा उसको हम ए लिखेंगे, जहां पर भी ए टी दिखेगा तो ए माइनस एक्स लिखेंगे, जहां पर ए जीरो माइनस ए टी हमें मिलेगा वहां पर हम एक्स लिखेंगे। तो उस हिसाब से जो ए इक्वल टू ए जीरो ई टू द पावर माइनस के टी, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि के टी इक्वल टू एल एन ए जीरो बाई ए का मतलब क्या हुआ, ए0/a मतलब हो गया a/a-x, a/a-x, इसको हम लिख सकते हैं। एंड ये जो आप पढ़ रहे हो मुझसे, ये मेरे साथ आपको नोट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में जो होगा, मतलब जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे हैंड रिटन नोट से, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज भी होगा जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट मैं बताऊंगा, वो आपको नोट करना है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू एल एन का मतलब होता है 2.303 लॉग a/a-x। सो एल एन से भी और लॉग से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये और दो एक्सप्रेशन हो गया, ये सेम ही है, ठीक है, मतलब सिमिलर ही एक्सप्रेशन है। ओके, अब क्या है, अब देखो कुछ ग्राफ्स बनाना है हमें। पहला ग्राफ जो है, एल एन a0/a वर्सेस टी, ये जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, मतलब ये ग्राफ का कैसा आएगा, यहाँ पर तो बनाया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट खुद ट्राई करना कि जो ग्राफ्स है ये खुद बनाने के ट्राई करना। जब रिवाइज करोगे ना तो खुद ये ट्राई करना कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खुद लिख लेना, फिर ट्राई करना कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कुछ भी। तो खुद ट्राई करना। सपोज एल एन a0/a वर्सेस टी, ये ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो कौन सा एक्सप्रेशन में लूंगा जहां पर ये दोनों एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सा एक्सप्रेशन पे, तो वो यही एक्सप्रेशन है, एल एन a0/a इक्वल टू के टी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट मतलब प्लस समथिंग सी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ओरिजिन से पास करेगा, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। एंड ये एक एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है। एंड इसका जो स्लोप है वो के है, एंड के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप के साथ एक ऐसा पॉजिटिव स्लोप के साथ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करता हो। तो यही है एल एन a0/a वर्सेस टी। बाकी देख लेते हैं, ए वर्सेस टी, ये कैसा होगा। ये एक्सप्रेशन तो हमने देखा ही है, ए इक्वल टू a0 e⁻kt। तो ए वर्सेस टी, इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो इसको हम बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियली डीके प्लॉट है, क्योंकि ए विथ टाइम विथ टी कम हो रहा है। कैसे, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन। किसी भी एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ए वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा होगा। अब बताओ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका ग्राफ कैसे होगा। एकदम पहले जो हमने मेन जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, ये यही तो है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यही तो, ये तो रेट का ही एक्सप्रेशन है ना। तो रेट इक्वल टू k a⁻1, तो r इक्वल टू k a⁻1, r इक्वल टू k a⁻1, r इक्वल टू k a⁻1 अगर है, मतलब r इक्वल टू k a। तो r एंड a का बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर वही स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप ऑब्वियसली एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया, चलो, इतना हो गया। एक एक्सप्रेशन तो हमने ये भी बनाया था, ये भी हमने पहले देखा है, ये एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन था। ओके, यहाँ पर एक चीज, एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ये जीरोथ ऑर्डर हमने पहले देखा था। यहाँ पर हमने देखा था कि लीनियर डीके हो रहा था, लीनियर डीके हो रहा था, बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ लाइफ कैलकुलेट करके देखते हैं। हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट टी इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए मेन जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हम क्या करते हैं, एट टी इक्वल टू टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, है ना। इनिशियली अगर हम 10 मोलर से स्टार्ट हम रिएक्शन करते हैं तो 5 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा, यही है हाफ लाइफ। तो व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ ए इक्वल टू a0/2। सो यहाँ पर अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पुट कर दो। तो क्या क्या होगा, एल एन a0/a, यहाँ से यहाँ से a0/a का वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो एल एन टू इक्वल टू के टी, टी के जगह हम टी हाफ लिखेंगे क्योंकि कंडीशन पुट किया है ना हमने। तो एल एन टू इक्वल टू के टी हाफ, मतलब टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई के।
टी हाफ का वैल्यू हो गया ln2/k, एंड वही है 0.693/k। ln2 ये एक, इसका जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कैलकुलेटर में पुट करोगे तो वो 0.693 डॉट 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 ऐसा आएगा। तो एक इरेशनल नंबर है ऑब्वियसली। तो 0.693 ये आपको याद रखना है बाई के। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये देखो, ये रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब A0 ये सब कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो हाफ लाइफ, सपोज मैंने 10 मोलर रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन स्टार्ट किया है, कितना टाइम बाद ये आधा होगा, 5 मोलर होगा, ये कितना मैंने लिया था इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। शॉकिंग चीज है ना ये, कितना भी ले लो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्वार्टर क्वार्टर लाइफ भी कैलकुलेट करना दिखाया था। T=T क्वार्टर, इसको टी क्वार्टर जो है उसको T75 या T75% ऐसे भी लिखा जाता है। एट T=T क्वार्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाता है A0/4। सिमिलरली वो ये सब वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो टी क्वार्टर आपको मिल जाएगा ऐसे, ln4/k। ln4 को हम 2ln2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मतलब 2 स्क्वायर, एंड 2 ln का पहले आ जाता है, तो 2ln2/k। अब ये ln2/k जो है यही तो हाफ लाइफ है ना, तो ln2/k इसके जगह हम हाफ टी हाफ लिख सकते हैं। तो 2ln2/k और 2 टी हाफ, मतलब इसका सिग्निफिकेंस समझो। सपोज मैंने 10 मोलर रिएक्टेंट लेके स्टार्ट किया था, यहाँ से 5 मोलर बना, इसमें सपोज 1 घंटा लगा। 5 मोलर से 2.5 मोलर बनने में कितना टाइम लगेगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया है ना। बट ये जो हाफ लाइफ है यहाँ पर भी तो, ये इंडिविजुअल ये जो रिएक्शन है, सिर्फ इस पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें तो 5 से 2.5 हो रहा है, तो ये भी एक हाफ लाइफ है। बट हाफ लाइफ क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता। तो यहाँ पर भी जितना है यहाँ पर भी उतना ही होगा, 1 आवर होगा। तो 10 से 2.5 आना, यही मतलब 75% रिएक्शन का कंप्लीट होना। देखो यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा 2 घंटा, ठीक है। 2 × T हाफ मतलब 2 × 1 आवर मतलब 2 आवर। ओके, चलो, आई होप इतना आप समझ चुके हो। नाउ, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा था कि टी हाफ टी क्वार्टर, ये जो है टी क्वार्टर है, ये बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब देखो, हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, कितने टाइम बाद कंप्लीट होगा। व्हेन T=TC, मतलब टी कंप्लीशन, जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था रिएक्टेंट रिमेनिंग। ए का कंसेप्ट क्या था? एक था रिएक्टेंट रिमेनिंग, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया है तो ए कुछ भी नहीं बचा है, तो ए रिमेनिंग मतलब ए 0। ए का वैल्यू, ए का कॉन्सेंट्रेशन, उसका वैल्यू होगा 0। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है A=A0 e⁻kt, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ए का जो वैल्यू है उसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखो, इसका वैल्यू अगर 0 होना हो तो ये जो टी सी का वैल्यू है वो इनफाइनाइट होना पड़ेगा। T=TC के टर्म्स पर T=इनफाइनाइट होना पड़ेगा। उस टाइम पे जाके ये 0 होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर अंडरगोज कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन चलता ही रहता है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता। सही है, इतना कंप्लीट है। सपोज मतलब आई एक्सपेक्ट कि कुछ डाउट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक और एक ग्राफ मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है,
ये जो एक्सप्रेशन है के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स और के टी इक्वल टू एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, जो प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना प्रोडक्ट बना है, एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है। तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ चाहिए हमें, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ चाहिए। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर चला जाता है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ये है, जो एक्सप्रेशन पहले हमने लिखा था ना, उससे आप ये इजीली डिराइव कर सकते हो। इसको मैंने जस्ट ए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा है, ए माइनस एक्स इक्वल टू ए प्लस ई टू द पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर क्या होगा, ए को यहाँ पर लाके डिवाइड कर देंगे तो 1 - x/, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ से देखो आप इस एक्सप्रेशन में इजीली आ जाओगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स के साथ टी का रिलेशन देखो। ये ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि 1 - e टू द पावर माइनस के टी, मतलब एक्सपोनेंशियल डीके जो है ये 1 से नेगेटिव हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। सिर्फ अगर e टू द पावर माइनस के टी होता तो वो एक्सपोनेंशियल डीके होता, कम होता। बट वो 1 से माइनस हो रहा है। किसी भी चीज को अगर 1 से कॉन्स्टेंटली आप जितना बड़ा नंबर माइनस करोगे, वैल्यू उतना छोटा होगा। एंड 1 से आप विथ टाइम जितना भी छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वैल्यू उतना बड़ा होगा, है ना, टोटल वैल्यू उतना बड़ा होगा। तो इसीलिए देखो, ये एक्सप्रेशन, ये ग्राफ ऐसा जाता है कुछ। ठीक है, तो यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही हमने देखा था। तो ये देखो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जीरो, मतलब ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो देखो, ए 0 से A0/2 होने में अगर 10 मिनट लगता है, तो A0/2 से A0/4 होने में फिर भी 10 मिनट लगेगा, क्योंकि सेम टाइम लगेगा। कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। A0/4 से A0/8 होगा तब भी 10 मिनट लगेगा। ऐसे रिएक्शन A0/8 से A0/16 होगा, फिर 10 मिनट लगेगा। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। जो A0/2 से A0/4 आना है, यही तो है टी क्वार्टर, मतलब 75% रिएक्शन का कंप्लीट होना। तो इसमें देखो टोटल 20 मिनट लगेगा। इसीलिए हमने, हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आया था कि जो टी क्वार्टर है ये 2 × T हाफ है। टी हाफ 10 मिनट्स है, इसका दुगना है। ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा है, बट इन जीरो ऑर्डर टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, सो हैविंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो सॉरी, हाल्विंग, HALVING, मतलब हाफ करना, हाफिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ ऑल्सो गेट हाफ। तो ये जीरो ऑर्डर में हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर में एज टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, तो अगर ए आधा हो रहा था तो टी हाफ भी आधा हो रहा था, मतलब वहां पर 10 मिनट, 5 मिनट, 2.5 मिनट ऐसे करके हो रहा था। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा टॉपिक आ रहा है वो है एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। एवरेज लाइफ जो है, जैसे हमने हाफ लाइफ में क्या पढ़ा, हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, ए हो जाता है A0/2। एवरेज हाफ लाइफ में क्या होगा, ए हो जाएगा A0/E। टू नहीं होगा यहाँ पर, ई होगा एवरेज लाइफ में। ई मतलब क्या है, 2.7, जो एक्सपोनेंशियल हम e⁻x ई यूज करते हैं ना, उसका वैल्यू होता है 2.7। तो 2.7, तो A = A0/E, यही हो गया एवरेज हाफ लाइफ। तो टी के जगह टी एवरेज लिख दो, मतलब जो मेन एक्सप्रेशन जैसे हम कर रहे थे टी हाफ टी क्वार्टर, वहां पर टी के जगह टी एवरेज लिख दो, एंड ए के जगह A0/E लिख दो। तो देखोगे फाइनली आएगा टी एवरेज इक्वल टू 1/k, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब टी एवरेज 1/k आया, बट टी हाफ का वैल्यू क्या था, ln2/k, मतलब टी हाफ इक्वल टू ln2 इंटू टी एवरेज हो गया ना। टी एवरेज का मतलब ही तो है 1/k। तो टी हाफ एंड टी एवरेज का एक रिलेशन हमने निकाल दिया यहाँ से, टी हाफ एंड टी एवरेज का रिलेशन। सही है। अब जैसे जैसे ये जो मैंने बताया, एट टी इक्वल टू टी एवरेज ए विल बी 0.37 ऑफ हाफ, इसका मतलब क्या है, ये हमने बोला था कि एट टी इक्वल टू टी हाफ ए हो जाएगा A0/E, है ना। A0/E मतलब A0 × 1/E। A0/E का क्या मतलब है, A0 × 1/E। तो 1/E का मतलब है 0.37, तो मतलब 0.37 A0। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू
A0/E का मतलब यही है, अगर 0.37 हम लिखते हैं, ये है जब रिएक्शन, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो ये 0.37 A0 मतलब A0 का 37% रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो मतलब ये एवरेज लाइफ इसी लाइफ को डिनोट करता है जहां पर रिएक्शन 63% कंप्लीट हुआ है ना। 0.37 A0 कम रिएक्शन रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, 0.63%, 0.63 मतलब 63%। तो टी एवरेज उसी टाइम को डिनोट करता है जहां पर रिएक्शन 63% कंप्लीट हुआ हो। इज इट क्लियर? ये एक बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें अपने नोट में एडिशन किया था। ठीक है, चलो। अब देखो इसका एक एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। फ्रॉम टी एवरेज के मतलब रेट कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? सपोज कोई एक रिएक्शन है, उसको हम रीड कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन जब 1 था तब मतलब T=0 जब था, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो कॉन्सेंट्रेशन 1 था। 2 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.8। 4 मिनट के बाद 0.72। जितना टाइम बाद हम देखेंगे कि 0.37 कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है, वो जो टाइम है वही एवरेज लाइफ है। तो यहाँ पर 27 हो गया टी एवरेज। टी एवरेज अगर 27 हो गया, टी एवरेज अगर 27 हो गया, तो टी हाफ मतलब क्या है, L/2 टी एवरेज, है ना। टी हाफ क्या है, L/2 टी एवरेज। तो यहाँ से टी हाफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ से हम मतलब के का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे।